बच्चों आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। प्रथम शर्त हमारी शुरू होती है, यहाँ दिए गए हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या 10। विद्यार्थी का मतलब होता है कि जितने लड़के और लड़कियां हैं उन सबको विद्यार्थी कहा जाता है, और दोनों मिलाकर के 10 दिए गए हैं तो दोनों को हम मिला देते हैं। पहले को हमने माना x यानी लड़के x हैं, लड़कियां y हैं, तो x + y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब द्वितीय शर्त देख लेते हैं। द्वितीय शर्त में दिया गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने लिख दिया लड़कियों की संख्या बराबर, एक शर्त के समाप्त होने के बाद दूसरे में तुरंत बराबर का चिन्ह लगा दें। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, अधिक माने धन, धन 4। अब मान रख देते हैं, लड़कियों की संख्या 22 है मानी थी, बराबर लड़कों की संख्या x मानी और धन 4, यानी x को पक्षांतर करें तो y - x बराबर 4। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गए हैं दोनों, x + y बराबर 10 और y - x बराबर 4। अब ग्राफी विधि देख लेते हैं। ग्राफी विधि में समीकरण 1 से पहले शुरू करते हैं। समीकरण 1 है x + y बराबर 10। x को उधर पक्षांतर किया तो y का मान आ गया 10 - x। अब हमें मान रखने हैं, तो माना कि x बराबर 2, 4, 6 लेने पर, यहाँ पर हम 2, 4, 6 आवश्यक नहीं, 2, 4, 6 लें। आप कोई भी मान यहाँ रख सकते हैं, इच्छा अनुसार ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि यह हमने जो माने हैं आप वही रटें, ऐसा नहीं है। तो जब x बराबर 2 रखेंगे हम इस समीकरण में, तो y बराबर हो जाएगा 10 - x, यानी y बराबर 10 - x की जगह 2 रख दिया तो y का मान आ गया 8। जब x बराबर 4 रखेंगे तब y बराबर होगा 10 - 4, y का मान आ गया 6। जब x बराबर 6 रखेंगे तब y का मान होगा y बराबर 10 - 6, यानी 10 में से 6 चली गई, y बराबर 4। अब समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुओं की सारणी हमें मिल जाएगी, क्योंकि x के मान हमने माने थे 2, 4, 6 और y के मान हमने माने निकले हैं 8, 6, 4। अब हम समीकरण 2 पर देख लें। समीकरण 2 की सारणी जब देखेंगे तो इसी प्रकार से इसको भी निकालते हैं। समीकरण 2 से y - x बराबर 4, x को उधर पक्षांतर किया तो y का मान आ गया x + 4। अब माना कि x बराबर 1, 2, 3 लेने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तब y बराबर होगा 1 x की जगह +4, यानी y का मान आ गया 5। जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान होगा 2 + 4, 2, 4, 6, यानी y बराबर 6। और जब x बराबर 3 रखेंगे तब y बराबर होगा 3 × 4, y बराबर 7। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं की सारणी ये मिल गई। x बराबर 1, 2, 3 हमने पहले से माने थे और y के मान निकाले 5, 6, 7। अब प्राप्त बिंदुओं से निरूपित ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ को बनाने के लिए सारणी पहले पर विचार करते हैं। तो सारणी में पहले में है 2, 8, यानी 2 चला जाता है x अक्ष पे और y पे चला जाएगा 8। तो 2 चलते हैं x अक्ष पे तो 1, 2, 8 चलना है ऊपर
तो ये देखिए 8 है। दोनों का अगर सामना किया जाए तो ये मिलता है। यहाँ पर हमने पॉइंट ए डाल दिया और निर्देशांक 2, 8 लिख दिए। इसी प्रकार अगला है 4, 6। तो 4 चलेंगे यहाँ, ये देखिए 4 है। बाई अक्ष पे 6 चलेंगे तो बाई अक्ष पे ये 6 है। दोनों का अगर मिलान करें तो 4, 6 ये आ रहा। तो ये देखिए सामने हो रहा है, तो यहाँ पर बी पॉइंट डाल दिया, 4, 6 लिख दिया। तीसरा पॉइंट है 6, 4। तो 6 चलेंगे एक्स अक्ष पे तो ये है 6, और 4 चलेंगे वाई अक्ष पे तो ये है 4। सामना देखें इसका, ये हो रहा है, तो यहाँ सी पॉइंट डाल दिया और निर्देशांक लिख दिए 6, 4। अब इन तीनों बिंदुओं को लेकर के इन्हें मिला देते हैं और हमें एक रेखा प्राप्त हो जाती है जिसका नाम है P। इसी प्रकार 2.5 से देखते हैं। 2.5 से पहला पॉइंट है, पहला x बराबर 1, y बराबर 5, तो यानी 1, 5 निर्देशांक हुए। तो पहले चलना है x अक्ष पे 1, ये देखिए x अक्ष पे 1 है, और y अक्ष पे चलना 5, तो ये है 5। दोनों का मिलान यहाँ पर हो रहा है, यहाँ बिंदु D डाल दिया, निर्देशांक 1, 5 डाल दिए। अब देखते हैं 2, 6। तो 2 है x अक्ष पे, ये 6 चलना है y अक्ष पे, ये मिलान हो रहा है, तो ई पॉइंट डाल दिया, निर्देशांक 2, 6 डाल दिए। इसी प्रकार से अगला है 3, 7। 3 चलना है x अक्ष पे, 3 ये और 7 ये है। दोनों का मिलान यहाँ हो रहा है। इस तरीके से यह बिंदु डाल दिया, 3, 7 निर्देशांक लिख दिए। तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई मिलाया तो एक रेखा प्राप्त हुई जिसका नाम है Q, और ये समीकरण है इसका y - x बराबर 4। इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं बिंदु F पर काटती हैं, तो F के निर्देशांक 3, 7 हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि ग्राफ में दोनों रेखाएं P तथा Q एक दूसरे को बिंदु F पर काटती हैं, जिसके प्रच्छेद बिंदु 3, 7 हैं। अतः x का मान हुआ 3 और y का मान हुआ 7। अतः लड़कों की संख्या हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हो गई 7। यही उत्तर हुआ। तो धन्यवाद बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सवाल क्लियर हो गया होगा ग्राफ सहित, क्योंकि ग्राफ पीछे भी बताए जा चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।